अब देखो यहाँ का नज़ारा, मतलब कुछ नहीं दिख रहा नीचे का, बादल ही बादल। जूते चुरा के भाग रहा है किसी के। अब ये नया पार्ट चालू हो रहा है यहाँ से, तो आपका वेलकम है नए पार्ट में। बड़े राम राम, छोटे प्यार, हाजीनाथ तोटे सामने फिर तो एक बार। तो ये माउंट आबू का नया पार्ट है, पिछले पार्ट नहीं देखे तो देख सकते हो आप। तो अब ये है, देख सकते हो, देलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर चीज़ जो फेमस है वो मेन चीज़ विज़िट कर रहे हैं। मोबाइल कैमरा नहीं जाता अंदर। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फोटोग्राफी करना सख्त मना है। अब हर मंदिर में ये सिस्टम है, अब क्या करूँ मैं। अभी अपनी तरफ से आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, बट रूल्स भी हैं, अब क्या कर सकते हैं। है कल्प वृक्ष है यहाँ पे। समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो 14 रत्न निकले थे, तो उनमें से एक ये कल्प वृक्ष है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको दिखाया कि मतलब जैसे देवी देवताएं हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं ना, तो वैसे ही ये पेड़ से भी अगर आप अपनी इच्छा मांगोगे तो वो पूरी होएगी। बाकी अभी थोड़ा सूखा हुआ है, थोड़े थोड़े पत्ते हैं इस पे। अंदर दर्शन कराए थे, अंदर भी बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। जो पत्थर की कलाकारी है ना, शायद इसी वजह से उन्होंने कैमरा मोबाइल वगैरह सब अलाउड नहीं कर रखा, क्योंकि लोग फिर वो वीडियोग्राफी में ही लगे रहेंगे। अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर कारीगरी करी हुई है पत्थरों पे। तो जो काले बादल मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ पे भी आ चुके हैं, और बारिश एकदम मतलब ये देखो, ये सब समेटना चालू कर दिए लोगों ने, एकदम बरसने वाले हैं। तो गाड़ी हमारी एक कोने पे ही खड़ी है, फटाफट चलते हैं और गाड़ी के अंदर बैठते हैं इससे पहले कि भीग भाग जाएं। ये खड़ी गाड़ी। पहुँच गए टाइम से। नहीं खोलूँगा जब तक मैं नहीं पहुँचूँगा। आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई। हम तो आगे भयंकर बारिश से पहुँच गए। देखो ये आ गई बारिश, तेज तेज, सही टाइम पे पहुँच गए। हम वो गुरु शिखर नाम की जगह है वो मंदिर के आगे। तो यहाँ पे देखो बादल ही बादल चल रहे हैं, और बाहर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। दिखाता हूँ आपको। बादल ही बादल उड़ रहे हैं। मस्त मौसम हो गया है यहाँ पे। तो अब ये पहुँचे हम गुरु शिखर करके जगह है कोई, गाड़ी वहीं लगा दी। अब बड़े लोग नहीं जा रहे, हम ही देखते हैं, जाते हैं। कह रहे हैं 200-300 सीढ़ियाँ यहाँ पे भी है, तो फिर वो सीढ़ियाँ कोई तो हिम्मत है नहीं, तो हम चलते हैं, देखते हैं। अब आए हैं इतनी दूर तो देख ही लेते हैं एक बारी। और रास्ते में बारिश स्टार्ट हुई थी, आपको दिखाया मैंने, बादल भी आ रहे थे और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज़। अब फिर यहाँ पे रुक गई है, लेकिन हमने छतरियाँ ले ली हैं, अगर बाई चांस आ गई तो कैमरे को भी तो बचाना है। देखो फिर से हम बादलों में आ गए, पूरे बादल बादल चल रहे हैं। ये है मंदिर, ऑरेंज कलर की दीवार है, लेकिन बादल बादल है ना, तो इस वजह से दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख। उड़ी बाबा रे। कितना और ऊपर है भैया? 50 सीढ़ी और है। 50 सीढ़ी हो रहा है, अब इतनी चढ़ाई तो और सही। ये मंदिर से भी ऊपर आ गए हम, यहाँ वापसी में जाते हैं। तो एक से पूछा था, वो कह रहा व्यू पॉइंट ऊपर से ही है बढ़िया। अब देखो यहाँ का नज़ारा, मतलब कुछ नहीं दिख रहा नीचे का, बादल ही बादल।
बादल, पूरे बादलों के अंदर है हम। नीचे से वो देख रहे होंगे तो उनको सिर्फ बादल नज़र आ रहे होंगे। ये है गुरु शिखर, यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, इधर भी और नीचे भी। तो एक पर्वत का ही नाम गुरु शिखर है। शिखर मतलब सबसे ऊंचा। माउंट आबू में जितने भी पहाड़ है ना, सबसे हाईएस्ट पीक यही है, गुरु शिखर। हवा इतनी मस्त चल रही है यहाँ पे और चारों तरफ बादल ही बादल हैं। अब पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, कैसा नहीं, बादल उड़ रहे हैं। तो देख सकते हो पूरे चारों तरफ बादल ही बादल हैं और ठंडी हवा इतनी मस्त चल रही है। सीढ़ियाँ चढ़ के आए ना तो पसीना आ गया बहुत। तो इस समय हवा इतनी मस्त लग रही है कि बंदा यहीं बैठा रहे 1-1.5 घंटा। वैसे यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता, लेकिन अब बादल ही बादल हैं पूरे, तो कोई व्यू दिख ही नहीं रहा। और जूते चुराओ, और जूता चुराओ। जूते चुरा के भाग रहा है किसी के। नीचे भी मंदिर है ना, तो एक ही बारी पहले दर्शन कर लें, फिर ही पहनेंगे। मेरी तो स्लीपर्स हैं तो अपने को कोई टेंशन है नहीं, बट ए व्यान वाला मुंडा है साडा ते 3-4 तरह के जूते लेके आया हुआ है, तो इस वजह से अब ऐसे ही जा रहा है नीचे तक। ये ब्रह्मा विष्णु मेष का अवतार है। सूर्या माता ने इनको जो है बालक बनाई है ना 6 महीने के लिए, तो वही है ये ब्रह्मा विष्णु मेष। तो अब देखो यहाँ से बादल थोड़े कम हो गए हैं ना, तो अब दिख रहा है, दूर दूर तक पहाड़ भी दिख रहे हैं। अब वापसी में तो हम फटाफट आ गए यार, उधर हो गए चल। तो फटाफट आ चुके हैं, ये रही सामने गाड़ी खड़ी। So after saving 5 rupees, saved 50-100 rupees here in this park. पार्किंग में नहीं लगाई, 100 रुपया पार्किंग थी। वो देखो वो देखो वो देखो, फोटोग्राफ सेशन चल रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे ऐसे टैक्सी करके भी आ सकते हो, सूमो वगैरह, अगर आप बाई ट्रेन आए हुए हो ना। और स्कूटीज़ वगैरह रेंट पे भी लेके आ सकते हो, और ऐसे टैक्सीज भी मिल जाती हैं माउंट आबू से। माउंट आबू को बाय बाय कर दिया, अब निकलने लगे माउंट आबू से। तो यहीं से हम घुसे थे। यहाँ पे 100 रुपये की पर्ची कटती है पर एंट्री, पर कार। और यहीं से अब वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से आबू रोड है 30 किलोमीटर, वहाँ से फिर पड़ जाएंगे अजमेर वाले रास्ते पे। तो आज से वापसी चालू होगी है, लेकिन बीच में स्टे करेंगे, अजमेर करते हैं या जयपुर करते हैं वो देखते हैं। फिर कल रात तक पहुँचेंगे घर पे। और खांसी जुकाम पूरे ट्रिप रही है, पहले दिन को छोड़ के दूसरे दिन से पूरे ट्रिप पे खांसी जुकाम रही है। लंगूर इनकी गाड़ी की छत पे बैठा और इन्होंने गाड़ी चला दी और वो साथ साथ जा रहा है। फिर इन्होंने थोड़ी हल्की करी तो उसने छलांग मारी। अब बाय बाय हो चुकी है पहाड़ी रास्ते को। ये देखो, ये पूरा आबू रोड दिख रहा है। पूरा आबू रोड शहर है, शहर ही है पूरा। पहले तो छोटा सा कस्बा होता था, अब पूरा शहर बन चुका है। अब कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। यहाँ से पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, फिर वही प्लेन रास्ता अजमेर तक जाते हैं।
रात को नाइट स्टे वहीं करते हैं। तो पहाड़ों पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा आता है। तो इस समय कान मेरे बंद हैं। आप में से भी कईयों के होते हैं कान बंद कि नहीं पहाड़ी रास्तों पे। और मेरी आवाज़ अंदर ऐसे गूंज रही है कि जैसे रुई डाली हो कानों में। तो हाँ जी भाई गाइस, तो अब यहाँ पे रुके हैं। ये कोई करके है श्री बाबा रामदेव होटल। और सर कैसे हो? वापसी की ओर है, मतलब अभी नाइट स्टे करना है अजमेर में। और अजमेर भी पता है कितना अभी है, इस 6:55 हो रहे हैं। और अजमेर अभी पड़ा है 308 किलोमीटर। 300 किलोमीटर 8 किलोमीटर चला है, तो 300 किलोमीटर अभी भी पड़ा है अजमेर। तो 6:55 मतलब 7 बज रहे हैं। अभी 15-20 मिनट यहाँ भी लगेंगे, चाय पीने के लिए रुके हैं। तो वही रात के 12-1 बजे पहुँचेंगे। और सर कुछ कहना चाहो? इस ट्रिप पे पता है क्या दिक्कत होगी? अब स्टार्टिंग मेरे से हुई थी, गला ख़राब जुकाम की। अब धीरे धीरे सबको पकड़ता जा रहा है, वो सब पे फैला दिया मैंने। तो हाँ जी भाइयों, तो अब रुके हैं यहाँ पे अजमेर से 130 किलोमीटर पहले। 120 है या 130 है, ऐसा ही है। तो अभी भी 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे। तो इस हाईवे पे ना ढाबे बहुत ही कम है, क्योंकि ट्रैफिक कम है, तो इस वजह से ढाबे भी बहुत कम है। और किसी लोकल बंदे से पूछा था तो वो कह रहा कोरोना के टाइम के बाद ना, लॉकडाउन के बाद कई ढाबे बंद भी हो गए, क्यों खर्चा नहीं निकला। तो इस वजह से अब यहाँ पे सिद्धि विनायक फैमिली रेस्टोरेंट करके कोई ढाबा है, तो वहाँ रुके हैं। ये देखो मोटे कारोबार चल रहे हैं, मोटे कारोबार। तो अभी हमने यहाँ पे हमने वहाँ पे उदयपुर में गुलाब जामुन वाली सब्जी, तो यहाँ तो वहाँ तो खाई नहीं, यहाँ टेस्ट करके देखते हैं और बताऊँगा क्या राज है इसका। मतलब अंदर से हो रहा है ना कि मतलब कैसा टेस्ट होगा नाम देख के। गुलाब जामुन वाली सब्जी पहली बार ही खा रहे हैं, तो देखते हैं टेस्ट करके, फिर बताता हूँ आपको। तो हाँ जी भाई दोस्तों, अपना डिनर करके निकले हैं गुलाब जामुन वाली सब्जी। तो इसका मतलब सीन क्या है? गुलाब जामुन वाली सब्जी नाम सुन के हंसी आती है, लेकिन जैसे आपने खाया होगा मलाई कोफ्ता खाया होगा, तो सेम वैसे ही है। वो गुलाब जामुन जैसे छोटे होते हैं ना, रसगुल्ले टाइप, तो उसको मतलब चाशनी के अंदर डालने से पहले ही वो बस उसको ग्रेवी में डाल दिया सब्जी की, तो वो नाम लिख दिया गुलाब जामुन वाली सब्जी, है ना? यही है ना? यही बिल्कुल सेम। तो बस जैसे मलाई कोफ्ते के अंदर कोफ्ता डाल देते हैं, तो वो मलाई कोफ्ता हो गया। तो ऐसे ही इसमें वो चाशनी की जगह डालने की बजाय वो गोली को ग्रेवी के अंदर डाल दिया, तो वो गुलाब जामुन वाली सब्जी होगी। हमें पढ़ के हंसी आती है, लेकिन वो थी स्पाइसी, मीठी नहीं। अजमेर रहता है 100-120 किलोमीटर के करीब। तो देखते हैं। अभी वो ढाबे वाले से पूछा था, तो कह रहे अगर रास्ते में रुकना चाहो तो रास्ते में रुक जाना, आगे थोड़े 2 छोटे कस्बे आने हैं या शहर से आने हैं। तो कह रहा है हाईवे पे ही होटल बने हुए हैं, तो देखेंगे अगर वो सही लगे तो वहाँ रुक जाएंगे। अभी 11 बज गए हैं। अब वहाँ से खाना खा के निकले हैं, तो बारिश भी आ गई है। जी भी दोस्तों, तो अब यहाँ पे रुक गए हैं। अजमेर की तरफ नहीं गए, अजमेर से पहले ही 100 किलोमीटर पहले ही रुक गए, क्योंकि बारिश भी हो रही है। देख सकते हो आप, बारिश किसी रास्ते में तो इतनी तेज़ हो रही है कि आगे दिख ही नहीं पा रहा, क्योंकि हाईवेज़ पे लाइट तो होती नहीं, स्ट्रीट लाइट, तो आगे का कुछ दिख ही नहीं पा रहा। तो बारिश की वजह से फिर हम आगे नहीं जा रहे। 100 किलोमीटर अभी पड़ा है, तो रात के 1:30-2 बजे पहुँचेंगे। अभी भी 11:30 हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये हाईवेज़ पे ही बने हुए हैं होटल्स। तो ये है एक श्री कृष्णा होटल एंड मैरिज पैलेस, तो यहाँ पे रुके हैं। तो चल के दिखाता हूँ आपको रूम भी कैसा है कैसा नहीं। तो ये कमरा है यहाँ पे, हाईवे पे पहली बारी हमने लिया है कमरा ऐसे।
तो ये हमें पड़ा है 1800 रुपये का, मतलब 2170 रुपये बनाए थे उसने, 1148 हो चुके हैं। तो अभी 100 किलोमीटर पड़ा था अजमेर, ऊपर से बारिश और हो रही, तो इसलिए फिर हमने डिसाइड करा कि यहीं रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे। ऐसा कुछ है तो नहीं कि अजमेर ही जाके रुकना था हमें, वो तो हमने रास्ता कवर करना था थोड़ा आज, तो इस वजह से आए। चलो अब थोड़ा बहुत हो गया, अब बाकी तो कल हो ही जाएगा। तो अब सुबह मिलेंगे। तो अब ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद, रब राखा।